देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 बना रहे हैं अकाउंटिंग रेशियो का। उससे पहले 7 है, आप लोग से बन जाना चाहिए। और आगे जितना क्वेश्चन बन सकता है इसको बनाइए, बनने लायक क्वेश्चन है। कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन आज हम बता देते हैं और इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। बाकी आप लोग बनाएगा, कोई खास दिक्कत नहीं होना चाहिए। बोलता है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट नेट प्रॉफिट रेशियो निकालना है। नेट प्रॉफिट रेशियो निकालना है और दिया है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट भी दे दिया है और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी दिया है। खुद सोचिएगा, जीपी रेशियो दिया हुआ है 40%, जीपी भी दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट भी दिया है 1,20,000 और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी दिया है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी दिया है 90,000। और आपको कैलकुलेट करने बोल रहा है नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो कैसे निकालेंगे? नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो के लिए सबसे पहले आप बताइए, नेट प्रॉफिट रेशियो के लिए आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए नेट प्रॉफिट, नेट सेल इंटू 100। तो 100 का कोई मतलब नहीं, नेट प्रॉफिट और नेट सेल चाहिए। नेट सेल कैसे निकलेगा? तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो से देखो नेट सेल निकल सकता है। नहीं समझ में आ रहा है तो लिखिए इसे, जीपी रेशियो बराबर क्या होता है? जीपी बाई नेट सेल्स इंटू क्या होता है? अब यहाँ बताओ जीपी रेशियो कितना है? 40। अब ध्यान देना, यहाँ 40/100 कर दोगे, अगर 40% है ना तो 40/100 करोगे तो ये 100 हटाना पड़ेगा। बात समझ गए? नहीं समझे? अगर यहाँ परसेंट में लिखोगे 40/100 तो ये 100 हटाना पड़ेगा ना, क्योंकि 100 वहीं चला गया है। देखो यहाँ मल्टीप्लाई में इधर भेजेंगे तो डिवाइड में आएगा, तो इसलिए अगर इसको हटा दोगे तो यहाँ 40/100 लिख सकते हो। कोई दिक्कत है? तो 40 बाई जीपी कितना है? 1,20,000 इंटू 100 कर देते हैं और बाई नेट सेल एनएस का मतलब नेट सेल। तो बताओ नेट सेल कितना निकलेगा? ये हो गया 1,20,000 इंटू 100 और बटा यहाँ जाएगा क्रॉस ना, तो कितना जाएगा? 40, 1 0 से 1 0 3 बार में, तो कितना जाता है? 1 2 3 4 5। तो नेट सेल कितना आ गया? 3 लाख नेट सेल आ गया। अब आपको चाहिए नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कैसे निकलता है? नेट प्रॉफिट बराबर होता है ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज, और कोई खर्च है ही नहीं। तो ग्रॉस प्रॉफिट है 1,20,000, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज है 90,000, तो नेट प्रॉफिट आएगा इस हिसाब से 30,000। और एनपी रेशियो आपको पूछ रहा है नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो बराबर होता है नेट प्रॉफिट बाय नेट सेल्स इंटू 100। नेट प्रॉफिट कितना है? 30,000। नेट सेल कितना है? 3 लाख। कितना आता है ये 10 टाइम से कटेगा ना, 10%। किसी को कोई दिक्कत है? अब इसके बाद देखिए कौन कौन सा क्वेश्चन है जो नहीं बन सकता है, उसको हम बना देते हैं। बाकी बहुत सारा क्वेश्चन, जैसे 9 बन सकता है, अगर सही से देखें तो 9 बन जाएगा, 10 बन जाएगा। 11 देखिए एक बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन है, उससे कैसे बनाएंगे? 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। 11 में बोल रहा है कि फिलिप्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज़ ड्रॉन अप द फॉलोइंग प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013। क्या क्या दिया है? सेल्स दिया है, अदर एक्सपेंसेज दी में नीचे अदर इनकम दिया है, उसके बाद एक्सपेंसेज में 3-4 आइटम दिया है। आपको जो चाहिए वही लीजिएगा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दिया है, आपको जो चाहिए वो ले लीजिएगा। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज दिया, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेज दिया, जनरल एक्सपेंसेज दिया, वैल्यू ऑफ फर्नीचर लॉस्ट बाई फायर दिया है, इसको नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज बोलते हैं। और यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट, पहला ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज, दूसरा नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट एक्सपेंसेज रेशियो। तो ऑपरेटिंग रेशियो निकालना है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालना है, 2 रेशियो निकालना है क्वेश्चन नंबर 11 में। तो बताइए ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? ऑपरेटिंग रेशियो बराबर फॉर्मूला बताएं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बाई नेट सेल इंटू क्या होगा? तो बताइए ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलेगा? यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है क्या? दिया हुआ, निकाल के देख लो। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हेडिंग बना के निकाला है ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड
कितना निकला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? 1,08,000। देखो अगर सही से देखोगे क्वेश्चन में तो दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करके, देख लीजिए मिला। नीचे एक्सपेंसेज में देखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हेडिंग बना के निकाला है ना, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस वेजेज प्लस मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1,08,000 दिया हुआ है, 1,08,000 प्लस ऑल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज में, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज में 2 आता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन और एडमिनिस्ट्रेशन। तो देखो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 4,000 और एडमिनिस्ट्रेशन है 22,800 डिवाइडेड बाई नेट सेल। नेट सेल भी आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है 1,60,000। देखिए सबसे ऊपर में ही होगा नेट सेल 1,60,000 और इंटू कर देना 100। तो जोड़िए कितना आता है ये 22,000 और 8 1,30,000 1,34,800 बटा 1,60,000 और इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, इसको निकालिए कितना आता है इसका परसेंटेज। डिवाइड करके अगर निकालेंगे तो आता है 85%। एक और जनरल एक्सपेंसेस भी था, सॉरी इसमें 1,200 रुपये का जनरल एक्सपेंसेस था। तो टोटल आएगा 1,36,000 ही आएगा, 1,36,000 और 1,36,000 को डिवाइड करेंगे तो 3 जीरो से 3 जीरो कटा और 1 जीरो से 1 जीरो कटा। अब डिवाइड कीजिए कितना आता है 16 से, तो लगता है ये पहुंचेगा आपका 85%। 85% ऑपरेटिंग रेशियो है। किसी को कोई दिक्कत है? जो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए सब क्वेश्चन में रखा हुआ, खाली बस उठा के लिख देना है, इससे आसान क्वेश्चन नहीं मिलेगा। अब दूसरा पूछता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालिए, कैसे निकलेगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो अगर आप लोग सही से फॉर्मूला पढ़ें तो आपको बताए थे 100 माइनस ऑपरेटिंग रेशियो, 100 माइनस। तो खुद सोचिए ना कि 100% में 85% खर्चा ही है। ऑपरेटिंग रेशियो का मतलब क्या? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रेशियो, कितना खर्च है। तो 85% अगर 100% में खर्च है तो प्रॉफिट कितना होगा? 15%। तो निकालोगे भी तो भी 15% आएगा, उससे अच्छा ऐसे ही काम चला लेते हैं। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 11। 12 देखिए बड़ा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन आसान है। आपको जो चाहिए पिक कीजिए और बना लीजिए। और जैसे 12 नंबर में बहुत कुछ है, पूरा बना के दिया स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, लेकिन आपको जो चाहिए वो निकाल के आप बनाते चले जाइए और कोई दिक्कत नहीं। तो आप लोगों को जो जो चाहिए इसमें पुट करके बनाते चले जाइए। सारा एक करके रेशियो पूछ रहा है तो इसको बना लीजिए, फिर हम लोग 12 और 13 बता देते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन में 12 बनाते हैं। क्या क्या दिया है? बोलता है फॉलोइंग इज द इनकम स्टेटमेंट ऑफ अवकाश लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013। पूरा देखिए स्टेटमेंट ऑफ पीएल बना के दिया। सेल्स दिया हुआ है, अदर इनकम में नॉन ऑपरेटिंग इनकम दिया, नॉन ऑपरेटिंग इनकम इंटरेस्ट डिविडेंड प्रॉफिट ऑन सिक्योरिटी। फिर एक्सपेंसेस दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का निकाल के दिया है टोटल 1,80,000। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज है, फाइनेंस एक्सपेंसेज है जिसमें इंटरेस्ट डिस्काउंट बैड डेब्ट है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज है और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज है। और नीचे बोल रहा है और नीचे लास्ट में नेट प्रॉफिट दिया। पूछ रहा है आपको क्या क्या निकालना है? एक्सपेंसेज रेशियो निकालना है, जीपी रेशियो, एनपी रेशियो और ऑपरेटिंग रेशियो। तो पहले एक्सपेंसेज रेशियो महंगा पड़ेगा, सारे खर्चे का ना निकालना पड़ेगा। तो चलिए एक्सपेंसेज रेशियो निकालते हैं। पहला है एक्सपेंसेज रेशियो, सारे खर्चे का निकालना पड़ता है एक्सपेंसेज रेशियो, मालूम होना चाहिए। तो पहला बताओ, पहला खर्च क्या है आपका? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज। पहला है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज रेशियो। एक में फॉर्मूला लिखेंगे, बाकी में डायरेक्ट लिखेंगे। क्या होता है इसका फॉर्मूला? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस बाय नेट सेल्स इनटू क्या होगा? चलिए बताइए एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कितना है? देखिए आपके क्वेश्चन में लिखा होगा 60,600 बाई नेट सेल कितना है? नेट सेल ऊपर में सबसे ऊपर होगा 3 लाख और इंटू क्या होगा? 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो, इसको काटिए कितना आता है? 20.2%। किसी को कोई दिक्कत है? दूसरा एक्सपेंसेस ढूंढिए, और कौन कौन सा एक्सपेंसेस है? तो दूसरा है फाइनेंस एक्सपेंसेस, मिला? दूसरा कौन सा है? फाइनेंस एक्सपेंसेस। तो बताओ फाइनेंस एक्सपेंसेस रेशियो निकालो। फाइनेंस एक्सपेंसेस रेशियो, अच्छा क्या होगा फाइनेंस एक्सपेंसेस रेशियो का फॉर्मूला? फाइनेंस एक्सपेंसेस बाय नेट सेल इंटू 100। तो फाइनेंस एक्सपेंसेस कितना है ढूंढिए तो? 4,200।
4,000 बाई नेट सेल 3 लाख इंटू 100, 2 zeros 2 0 2 zeros 2 0, 1.4%। चलिए तीसरा बताइए कौन सा खर्च है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी है ना, है। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज, यही तो परेशानी है एक्सपेंसेज रेशियो में। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज रेशियो क्या फार्मूला होगा बताइए? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज बाई नेट सेल। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज कितना है? 7,200 और नेट सेल कितना है? 3 लाख इंटू क्या होगा? 2 zeros 2 0 2 zeros 2 0, 24 या 2.4% आ जाएगा ना। किसी को कोई दिक्कत है? इसके बाद है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज रेशियो। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज कितना है? 1200। तो 1200 बटा 3 लाख इंटू 100, 2 zeros 2 0 2 zeros 2 0, इसका करेंगे 0 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 0.4%। ये सारे एक्सपेंसेज रेशियो ख़त्म हो गए। इतना सारा खर्च था, सबका रेशियो निकाल दिए। दूसरा पढ़ा था ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ये ए था, और बी में है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, जीपी रेशियो। तो जीपी रेशियो बराबर क्या होता है? जीपी बाई नेट सेल इंटू 100। अब बताइए जीपी कैसे निकलेगा? ग्रॉस प्रॉफिट दिया नहीं है, जो ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दिया है तो निकालेंगे कैसे? तो जीपी बराबर क्या होता है बताइए? नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है। जीपी बराबर क्या होता है? नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो देखो नेट सेल आपके पास दिया भाई, कितना नेट सेल है? 3 लाख, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी निकाल के दिया 1,80,000 है, मिला। तो इसका मतलब ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 1,20,000। तो यहाँ देखिए 1,20,000 बटा नेट सेल 3 लाख इंटू 100 कर देंगे, कितना आता है? 40%। उसी तरह से सी नंबर, नेट प्रॉफिट रेशियो निकालना है। नेट प्रॉफिट रेशियो बराबर होता है नेट प्रॉफिट बाई नेट सेल इंटू 100। तो नेट प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? अच्छा निकालना नहीं है, नेट प्रॉफिट निकाल के दिया भाई। देखिए सबसे लास्ट में नेट प्रॉफिट है 50,400 है, तो 50,400 नेट प्रॉफिट बाई नेट सेल 3 लाख इंटू क्या है? 100, 2 zeros 2 0 2 zeros 2 0, इसको काटिएगा तो नेट प्रॉफिट रेशियो आएगा 16.8%। और सबसे लास्ट हम लोग को निकालना है डी, ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो बराबर होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बाई नेट सेल्स इंटू 100। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड देखिए 1,80,000 दिया हुआ है, प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज में एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेज कितना दिया हुआ है? एडमिनिस्ट्रेशन है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, तो लिखिए एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेज आपका 60,600 और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 7,200। तो टोटल हो गया कितना? और उसके अंदर है फाइनेंस एक्सपेंसेज भी है 4,200। टोटल कितना हो गया? 7 4 11,400, 11,400, 72,000 आ जाएगा टोटल। 60,600 प्लस 4,200 प्लस 7,200 अब बटा नेट सेल 3 लाख है, इंटू 100 कर देंगे तो ये आ जाएगा ऊपर में। टोटल जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा इसका? 2,52,000 बटा 3 लाख इंटू 100 कर देंगे तो 3 0 से 3 0, 2 0 से 2 0, 3 से काटो, 6 चौके 24, 4 तिया 12, सॉरी 8 तिया 24, 1 12 और 4 तिया 12, 84।
तो 84% आ जाएगा इसका ऑपरेटिंग रेशियो। यही हम लोग को 12 नंबर क्वेश्चन में ऑपरेटिंग रेशियो तक बनाना है। इसको बनाइए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। देखिए अकाउंटिंग रेशियो में आज हम लोग क्वेश्चन में 15 देखेंगे। क्वेश्चन में 15 में बोल रहा है फ्लोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2013। शेयर कैपिटल दिया, रिजर्व दिया, प्रॉफिट फॉर द ईयर दिया है, अंडर राइटिंग कमीशन दिया हुआ है, 10% लोन्स दिया है, करेंट लायबिलिटी दिया है, करेंट एसेट में फिक्स एसेट है, करेंट एसेट है, नॉन करेंट एसेट में, और बोल रहा है फाइंड आउट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है उसका रेट। तो बताइए रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है, पहले ये लिख लीजिए, इसके आधार पर आप तय करिएगा। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इसका होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू क्या होगा। अब ढूंढते हैं हम लोग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कैसे निकलेगा। जब तक ये नहीं निकालेंगे क्वेश्चन बन नहीं पाएगा। तो सबसे पहले प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकालना है। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकालना है। कैसे निकलेगा, तो देखिए नेट प्रॉफिट कहीं दिया हुआ है, सबसे ऊपर में होगा प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है, प्रॉफिट फॉर द ईयर 12 लाख रुपए का प्रॉफिट ऊपर दिख रहा है बैलेंस शीट में। प्रॉफिट आपके पास 12 लाख का है और आपको चाहिए क्या, प्रॉफिट कौन सा चाहिए, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स देखो इंटरेस्ट कहीं लिखा हुआ है, 10% लोन का इंटरेस्ट है, उसको माइनस कर दो, सॉरी प्लस करना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन कितने का है, 10 लाख का लोन है, कितना परसेंट है, 10%। 10 लाख का 10% कितना आता है, 1 लाख रुपया। और टैक्स के बारे में कहीं कुछ बोला है, कितना परसेंट टैक्स लगेगा, कुछ नहीं बोला है। तो बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स से आपका ये 13 लाख का ही नेट प्रॉफिट आएगा। अच्छे से समझिएगा, आपको आफ्टर नहीं चाहिए, बिफोर चाहिए। और हमेशा कौन सा दिया रहता है, आफ्टर। सब कुछ घटने के बाद ना नेट प्रॉफिट आता है, सारा खर्च घटने के बाद। तो सारा खर्च घटने के बाद 12 लाख का प्रॉफिट है, आपको बिफोर चाहिए। तो क्या करोगे, बिफोर निकालने के लिए ये आफ्टर है। प्रॉफिट फॉर द ईयर आफ्टर टैक्स होता है, आफ्टर इंटरेस्ट होता है। तो इसको बिफोर निकालने के लिए क्या करना चाहिए, तो जो इसमें इंटरेस्ट का पैसा घटा है उसको जोड़ देंगे, टैक्स का पैसा घटा रहता तो जोड़ देते। टैक्स के बारे में कुछ बोला नहीं इसलिए नहीं जोड़ेंगे। ये निकल के आपका नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। टैक्स के बारे में कुछ नहीं बोला है लेकिन बिफोर इंटरेस्ट है। सेकेंड, इसके अलावा हम लोग को कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है। कैसे निकालेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड, याद कीजिए एसेट माइनस लायबिलिटी, यही ना होता है। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए एसेट माइनस लायबिलिटी होता है। या तो इसको दूसरे तरीके से भी एक और बताए थे, कैपिटल एम्प्लॉयड 2 तरह से निकलता है। एक एसेट में और लायबिलिटी को माइनस कर दो, या तो सारे कैपिटल को जोड़ दो तो भी निकल जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब कितना पैसा आपने इन्वेस्ट कर रखा है। तो 2 तरीके से निकलता है इसका, एसेट माइनस लायबिलिटी, इससे भी निकाल सकते हो। और अगर आप चाहो इसे ना निकालना तो कैपिटल टोटल ऑफ कैपिटल निकाल दो। ध्यान दीजिएगा, टोटल ऑफ कैपिटल कि कितना मेरा पूंजी लगा हुआ है मार्केट में। तो हम लोग टोटल ऑफ कैपिटल से निकाले या एसेट माइनस लायबिलिटी से निकाले, दोनों का सेम आंसर आता है। तो चलिए कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे, इसमें टोटल ऑफ कैपिटल निकालना है। कैसे निकालते हैं, सबसे पहले लिखेंगे शेयर कैपिटल है, सारे कैपिटल को जोड़िए तो शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व, रिजर्व भी तो कैपिटल का पार्ट है, प्लस लोन्स प्लस प्रॉफिट माइनस अंडर राइटिंग कमीशन। चलिए जोड़ते जाइए, कितना कितना है आपका है 20,000, 20 लाख है, 20 लाख प्लस 5 लाख प्लस लोन कितना है 10 लाख प्लस प्रॉफिट कितना है 12 लाख और माइनस 1 लाख अंडर रेटिंग। टोटल प्लस माइनस करके कितना निकलेगा 46 लाख। अब फॉर्मूला सेट कर दीजिए। फॉर्मूला क्या बोलता है, प्रॉफिट बिफोर कितना निकला है 13 लाख और कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 46 लाख
इंटू क्या करेंगे 100, कोई दिक्कत है? निकालिए 5 0 से 5 0, 1300/46 कर दीजिए 46, कितना आता है डिवाइड करके इसका? कितना आता है? 28.26%। ये है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। आप दोनों में से कोई तरीके से निकाल सकते हैं। आपको सिर्फ ये देखना है कि क्या दिया हुआ और क्या अपने को निकालना है। जो अपने को निकालना है वो कैसे निकलेगा, उसका फॉर्मूला लगाइएगा तो बन जाएगा। इधर क्वेश्चन बनने लायक है। एक क्वेश्चन हम लोग, ये क्वेश्चन नंबर 14 है। अच्छा 15 अलग है, चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। 14 नंबर क्वेश्चन है ये। आप लोगों को किस में प्रॉब्लम था? 15 में प्रॉब्लम था। चलिए देखिए 15 नंबर क्वेश्चन में क्या है। नेट प्रॉफिट, ध्यान दीजिएगा इसमें, फिर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड सेम तो निकालना है जी। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, आफ्टर टैक्स मतलब टैक्स कटने के बाद 4 लाख का है, और रेट ऑफ इनकम टैक्स है 50%। रेट ऑफ इनकम टैक्स कितना है? 50%। तो बताओ जी, अगर टैक्स कटने के बाद 4 लाख का प्रॉफिट है तो टैक्स कटने से पहले कितना करा होगा? 50% टैक्स कटा है। टैक्स कटने के बाद 4 लाख का प्रॉफिट बच रहा है और 50% टैक्स कटा है, तो टैक्स कटने के पहले कितना प्रॉफिट होगा? 8 लाख ना होगा जी, तब ना 50% में 4 लाख कट गया, तो 8 लाख ये क्या है? बिफोर टैक्स है। उसके बाद 8000 10% कन्वर्टेबल डिवेंचर है 100 ईच का, करंट एसेट है, करंट लायबिलिटी है। उसके बाद है फिक्स एसेट ऑन कॉस्ट है, और डेप्रीसिएशन अप टू डेट है। आज तक के हिसाब से डेप्रीसिएशन कितना है निकालना, क्या है इसमें? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यही ना निकालना है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। चलिए तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला लिख दीजिए, क्या होता है? क्या लिखें अभी फॉर्मूला? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बराबर फॉर्मूला भी आप ऊपर में लिखें, क्या होगा? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू क्या होगा? चलिए बताइए, नेट, सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कैसे निकलेगा? तो देखो अपने पास नेट प्रॉफिट दिया ना, नेट प्रॉफिट दिया ना जी, नेट प्रॉफिट दिया है आफ्टर टैक्स, आफ्टर टैक्स कितना है? 4 लाख, और टैक्स है 50%। इसका मतलब जो भी रहा होगा बिफोर टैक्स, मान लो बिफोर में ना टैक्स माइनस होता तब आफ्टर आता है, तो जो भी रहा होगा उसमें 50% घटा होगा। तो हम लोग निकालेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना होगा? टैक्स से पहले, टैक्स हमारा 50% याद रखना, तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स से पहले मेरा नेट प्रॉफिट क्या होगा बताइए? तो हो जाएगा 4 लाख इंटू 100/50, उल्टन हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा? किसी को कोई दिक्कत है? इसका मतलब है, देखो ध्यान देना, अब इधर से सीक्वेंस समझो। 8 लाख मेरा प्रॉफिट था, 50% टैक्स कट गया, मतलब 4 लाख कट गया, बचा कितना? 4 लाख। तो बिफोर टैक्स मेरा 8 लाख था, उसमें टैक्स कटा 4 लाख, तो आफ्टर टैक्स कितना बच रहा है? 4 लाख। और आपको आफ्टर टैक्स चाहिए और साथ ही साथ क्या चाहिए? आफ्टर, सॉरी बिफोर टैक्स चाहिए और बिफोर इंटरेस्ट भी तो चाहिए, तो इसमें इंटरेस्ट जोड़ दो, जो इंटरेस्ट कटा होगा जोड़ दो। इंटरेस्ट ऑन क्या है? लोन है, डिवेंचर है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर है ना। कितने का डिवेंचर है जी? 8 लाख का डिवेंचर है, 10%। इंटरेस्ट ऑन 10% डिवेंचर कितना आता है इसका? तो 8 लाख का डिवेंचर है और 10% इसका इंटरेस्ट है, तो 8 लाख का 10% 80,000 रुपये, तो 80,000 ये जोड़ दिया। इसका मतलब है ये 8,80,000 क्या निकल गया? ये निकल गया नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हो गया 8 लाख बटा 8,80,000 आ गया। अब बटा कैपिटल एम्प्लॉयड निकला, क्या निकल गया? कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा? तो एसेट में 2 तरीका बताए थे, एसेट माइनस लायबिलिटी से भी निकाल सकते हैं और शेयर कैपिटल के जरिए भी निकाल सकते हैं। देखिए शेयर कैपिटल वाला है, इन्फॉर्मेशन नहीं है तो फिर एसेट माइनस लायबिलिटी, एसेट माइनस लायबिलिटी। चलिए निकालिए, एसेट दिया हो ना, नॉन करेंट एसेट,
कितने का नॉन करेंट एसेट है? 19 लाख। नॉन करेंट मतलब फिक्स एसेट 19,40,000 का, और डेप्रिसिएशन कितना है? 3,40,000। तो रियल में कितना होगा? अरे बोलो। कैपिटल एम्प्लॉयड बराबर होगा एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। चलिए तो नॉन एसेट में बताओ, सारे एसेट जोड़ के हम लिखेंगे, ध्यान देना कैसे कैसे लिख रहे हैं। फिक्स एसेट मेरा 19,40,000 का है, जिसमें डेप्रिसिएशन कितना है? 3,40,000। तो 16 लाख का, और करेंट एसेट हमारा 8,60,000 का। तो दोनों जोड़ के लिख देते हैं। यहाँ समझ में आएगा कैसे कैसे लिखेंगे? 19,40,000 का है ना जी, 19,40,000 में माइनस करेंगे 3,40,000 आपका डेप्रिसिएशन का, और प्लस करेंगे करेंट एसेट कितना है? 8,60,000, यही ना होगा। अब माइनस करेंगे करेंट लायबिलिटी। करेंट लायबिलिटी कितना है? करेंट लायबिलिटी कितना है इसका? 4,60,000। 4,60,000 प्लस माइनस करके बताइए कितना आएगा? कितना देखिए यहाँ 16 लाख ही आएगा। 16 8 कितना होता है? 24,60,000 में 4,60,000 जाएगा तो बचेगा 20 लाख। तो प्लस माइनस करके बचेगा 20 लाख। आप यहाँ पुट कर दीजिए, तो बटा 20 लाख इंटू क्या होगा? 100। तो 3 0 3 0 1 0 से 1 0 2 0 2 0, ये कितना परसेंट कटेगा? 44% कटेगा। कोई दिक्कत किसी को? तो इसका मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल सेम क्वेश्चन था, बस यही है कि आपको एसेट और लायबिलिटी अलग से निकालना था। आगे का क्वेश्चन बन सकता है, इसको बनाइए फिर हम आपको बताएंगे। EPS अर्निंग पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर, DPS, ये सब एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जो आप लोग का 23 में है। 22, 23, 21 ये सब में हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। ये सब का क्वेश्चन देख के फिर नए रेशियो में चलते हैं। पीछे जो है उसका क्वेश्चन बनेगा, हम लोग 22-23 से शुरू करते हैं, जिसमें 22 नंबर में देखिए EPS है, अर्निंग पर शेयर। बहुत सारा चीज़ 22 नंबर में आपको पूछा गया है। तो 22 नंबर का एक टॉपिक बता देते हैं, ये नया चीज़ है। बाकी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का 2 क्वेश्चन बना चुके हैं, आप लोग बना सकते हैं। 22 में क्या बोल रहा है? 21 भी इसी से रिलेटेड है, तो 22 बना देंगे तो 21 क्लियर हो जाएगी। बोलता है द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आर अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ जेड लिमिटेड। जेड लिमिटेड एक कंपनी है जिसके रिस्पेक्ट में कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है। पहला क्या है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डिविडेंड। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डिविडेंड मतलब इसका मतलब है कि इसमें टैक्स और डिविडेंड दोनों कट गया है, और कटने के बाद प्रॉफिट कितना है? 2 लाख रुपये। मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर 25 रुपये का। इक्विटी शेयर का मार्केट प्राइस कितना है? 25 रुपये। आगे लिखता है 9% प्रेफरेंस शेयर 80,000 का है, और 20,000 इक्विटी शेयर है 10 रुपये का, और इक्विटी डिविडेंड 20%। यानी इक्विटी शेयर पर कितना % डिविडेंड मिलता है? 20%, और प्रेफरेंस शेयर पर कितना %? 9% लिखा हुआ है ना। अब बोला यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट अर्निंग पर शेयर। EPS निकालिए, अर्निंग पर शेयर। ये आप लोग बुक में कितना नंबर क्वेश्चन है? 21 है। अच्छा, एक आगे पीछे चल रहा है। तो बताओ, सबसे पहले इसमें बोल रहा है EPS निकालना है। EPS का मतलब था अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर, इसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं EPS। अर्निंग पर शेयर। क्या फॉर्मूला अर्निंग पर शेयर का बताइए? तो फॉर्मूला था नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डिविडेंड। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डिविडेंड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो ढूंढते हैं नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डिविडेंड कितना है। तो देखो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डिविडेंड दिया हुआ है, देखिए तो कितना दिया है? बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। देखिए इक्विटी शेयर का नंबर 20,000 है। कितना है? 20,000 है। तो अगर भाई बताइए जी 20,000 शेयर लगा के, 20,000 शेयर खरीद के आप 2 लाख कमाओगे तो एक शेयर में कितना अर्निंग हुआ? ये क्या पूछ रहा है? EPS का मतलब अर्निंग पर शेयर का मतलब एक शेयर में हम कितना कमा रहे हैं। तो आप बताओ नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डिविडेंड, यानी कंपनी कमाई, टैक्स दी, डिविडेंड दी, उसके बाद जो पैसा बचा वो किसका बचा? अगर कंपनी कमाती है और टैक्स और डिविडेंड पे कर देती है, उसके बाद जो पैसा बचता है वो तो शेयर होल्डर का ही ना बचा। तो इक्विटी शेयर होल्डर का बचा। तो इक्विटी शेयर होल्डर को कितना रुपया मिला? 2 लाख। टैक्स और डिविडेंड देने के बाद तो 2 लाख रुपया मिला। कितना लगाने के? 20,000 शेयर इन्वेस्ट किए थे और 2 लाख रुपया रिटर्न मिल रहा है, तो एक शेयर पर कितना मिल रहा है? तो वही हम लोग का EPS होता है, अर्निंग पर शेयर। एक शेयर पर आप कितना अर्न कर रहे हैं। तो बताइए इस हिसाब से कितना अर्न करेंगे?
तो EPS आ गया 10 रुपया। किसी को कोई दिक्कत है? यानी एक शेयर के ऊपर हम 10 रुपया कमा रहे हैं। सेकेंड केस में क्या बोल रहे, सेकेंड क्या बोल रहे निकालने के लिए? प्राइस अर्निंग रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो। चलिए प्राइस अर्निंग रेशियो कितना बताओ जी। जिस हिसाब से मेरा शेयर का मार्केट प्राइस था उस हिसाब से हम कितना अर्न किए? तो मेरा मार्केट प्राइस देखो 25 रुपये का है। मार्केट प्राइस शेयर का कितना है? 25 रुपये का शेयर का मार्केट प्राइस है और हम 10 ही रुपये कमा रहे हैं, तो मार्केट प्राइस के बराबर भी नहीं कमा रहे। तो मेरा प्राइस अर्निंग रेशियो क्या है? अपने मूल्य का कितना % हम वसूल किए बताइए। अगर 25 रुपये मार्केट प्राइस है और 10 रुपये हम कमा रहे हैं तो कितना % वसूल किए थे? इसका फॉर्मूला क्या बताया गया था? मार्केट प्राइस पर शेयर, मार्केट प्राइस पर शेयर और बाई EPS था। EPS मतलब समझ गए, अर्निंग पर शेयर। तो मार्केट प्राइस पर शेयर कितना है? 25/10 कितना था? इंटू 100 कितना आता है? 40 आता है। अच्छा टाइम्स में, सॉरी इसको 100 मत कीजिए, इसका टाइम्स में आएगा। तो अगर इसको ये करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2.5 टाइम्स। और अगर परसेंटेज निकालना चाहते हैं तो फिर 250% आएगा। कितना % आएगा? 250%। हाँ या नहीं? परसेंटेज निकालेंगे तो 250% आ जाएगा। तो ये 250 नहीं 2.5 टाइम्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमारा जो मार्केट प्राइस था उसमें हमारा अर्निंग का रेशियो क्या है? तो 2.5 टाइम्स है, यानी दुगना से भी ज़्यादा हम कमा रहे हैं, दुगना से भी ज़्यादा कमा रहे हैं मार्केट प्राइस पर। तो मार्केट प्राइस के हिसाब से मेरा EPS डबल था। अब उसके आगे अर्निंग यील्ड रेशियो, कितना अर्न करेंगे आप? यील्ड मतलब इनकम होता है। अर्निंग YIELD, यील्ड मतलब इनकम रेशियो, अर्निंग यील्ड रेशियो। क्या फॉर्मूला होगा? तो बोलता है EPS बाई, जस्ट इसका उल्टा, EPS बाई मार्केट प्राइस पर शेयर, मार्केट प्राइस पर शेयर बाई इंटू 100। तो बताओ EPS कितना निकला है? 10/25 इंटू 100। तो 25 चौके 100 कितना %? 40% कमाई हो रहा है सर। और चौथा पे आउट रेशियो, पैसा देने का क्षमता कितना है? पे आउट रेशियो का फॉर्मूला था इक्विटी डिविडेंड पर शेयर, इक्विटी डिविडेंड पर शेयर। जब आप पैसा लगाते हो तो पे आउट रेशियो जरूर देखना चाहिए कि भैया वो पैसा दे पाता है कि नहीं दे पाता है। अर्निंग पर शेयर और इंटू क्या होगा? 100। तो देखिए इक्विटी डिविडेंड पर शेयर कितना है आपका? तो ऊपर में देखिए इक्विटी डिविडेंड 20% है। कितना % है? 20% है क्वेश्चन में। और एक शेयर का कीमत कितना है? 10 रुपया। तो बताइए इक्विटी डिविडेंड पर शेयर कितना होगा? 10 रुपये का 20% होगा या नहीं होगा? अरे एक शेयर का कीमत 10 रुपये है और 20% डिविडेंड हम देते हैं, मतलब 2 रुपये तो डिविडेंड आपको गारंटेड मिलेगा। तो 2 रुपये ये, और EPS कितना निकाले हैं? 10 रुपये ना निकाले हैं, इंटू 100। ये कितना आ गया? 10 से 10 10 से 10 तो कितना आता है? 2 इंटू 100/10 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? किसी को कोई दिक्कत है? 20%। तो आप EPS हो चाहे मार्केट प्राइस पर शेयर हो, आराम से आप निकाल सकते हैं इसके ज़रिए। तो ये भी हम लोग को एक तरीका देख लिए कि अगर आपको EPS वगैरह पूछ दिया, लेकिन आप लोग को जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें बनेगा वो सिंपल ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड ऑपरेटिंग रेशियो, ये 4 से आपको ज़्यादातर पूछेगा। ठीक है, तो उधर का ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। इधर एक क्वेश्चन भी बना लेंगे तो आइडिया लग जाएगा कि EPS कैसे निकालते हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ वही 4 प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो होगा जो आपको बताया गया है। कौन कौन सा? ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। हाँ, उसमें ट्रिक दे सकता है, सिंपल क्वेश्चन नहीं देगा, ग्रॉस प्रॉफिट का ट्रिक दे देगा जिस पर ट्रेडिंग बनाना पड़ेगा, PL बनाना पड़ेगा और तब आपको निकालना पड़ेगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड ऑपरेटिंग रेशियो, 4 रेशियो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि जब भी पूछा जाता है आज तक तो पूछा गया ही 4 रेशियो से। आगे क्या होगा इसका गारंटी नहीं, लेकिन पीछे के बेस पर हम लोग बता सकते हैं ये 4 रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वो 4 रेशियो के ऊपर कमांड कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे एक्टिविटी रेशियो। नेक्स्ट रेशियो हमारा एक्टिविटी रेशियो, टर्नओवर रेशियो इसको बोलते हैं, इसको परफॉर्मेंस रेशियो भी बोलते हैं। 3 नाम है, एक्टिविटी रेशियो, टर्नओवर रेशियो, परफॉर्मेंस रेशियो। परफॉर्मेंस मतलब आप कितना परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो परफॉर्मेंस रेशियो या टर्नओवर रेशियो या एक्टिविटी रेशियो भी देखते हैं कि आपकी एक्टिविटी क्या है। तो इसको लिख लीजिए, इसके आगे हम लोग फिर देखेंगे।